हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखने जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ एग्जांपल देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो चलिए एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो यह एग्जांपल सॉल्व, पहला जो एग्जांपल दिया है वो इस तरह का रहेगा, जैसे 1 + e⁻x/y dx प्लस e⁻x/y 1 - x/y dy इज इक्वल टू 0। इस तरह का इक्वेशन दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, जो इक्वेशन दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है 1 + e⁻x/y dx प्लस e⁻x/y 1 - x/y dy इज इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर कभी देखा जाए तो 1 + e⁻x/y ये जो टर्म है एम के फॉर्म में है, और ये जो ये टर्म है e⁻x/y इंटू 1 - x/y ये एन के फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे हियर m इज इक्वल टू 1 + e⁻x/y एंड n इज इक्वल टू e⁻x/y इंटू 1 - x/y। ओके, अभी जैसे इसको सबसे पहले यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ बोलेंगे डिफ्रेंशिएट m विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, यहाँ m को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू, तो क्या आएगा यहाँ पे, जैसे जो पहला टर्म है 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस e⁻x/y एज इट इज़ इनटू x/y का डेरिवेटिव क्या होगा -x/y²। ठीक है, तो इस तरह से डेल m अपॉन डेल y का जो वैल्यू है क्या मिलेंगे अपने को, e⁻xy इंटू -x/y²। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट m विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ n को डिफ्रेंशिएट करना है अपने को, n को। ठीक है, डिफ्रेंशिएट n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ दो टर्म दिए, एक फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो यहाँ आपको मालूम है क्या बोलते हैं, हम यहाँ फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, इस तरह से करेंगे। तो चलिए यहाँ क्या मिलता है देखते हैं, डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू, अब देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज़ e⁻xy इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 माइनस, यहाँ x/y का डेरिवेटिव कितना था 1/y। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 और y इज एज इट इज़, प्लस सेकंड टर्म इज एज इट इज़, मतलब 1 - x/y इज एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ e⁻xy मतलब फर्स्ट टर्म। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा e⁻xy इंटू 1/y। ठीक है, इस तरह से टर्म मिलती है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलता, डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू, देखिए ये होगा e⁻x/y, मतलब ये माइनस साइन यहाँ पे अपॉन y। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टर्म है अंदर मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या मिलेगा अपने को e⁻xy अपॉन y। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई किया, देन ये जो माइनस साइन है तो यहाँ माइनस एज इट इज़ x/y इंटू दिस टर्म। तो e⁻x अपॉन y। तो देखेंगे यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाती है, क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगी। तो डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलता है -x/y इंटू e⁻x/y अपॉन y। ठीक है, तो अगर इसको मॉडिफाई किया जाए तो क्या मिलेगा,
डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे ई टू द पावर एक्स वाई इज एज इट इज़, एक्स अपॉन वाई इज एज इट इज़, ब्रैकेट में जैसे माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कभी आप डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स को देखेंगे तो दोनों भी कैसे सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेंस डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये दोनों भी कैसे हैं, इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हैं हेंस गिवन डी इज एग्जैक्ट, जो दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन वो कैसा है, एग्जैक्ट। तो अभी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बोलेंगे हेंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे आएगा, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन एम डी एक्स क्या रहेगा, वाई एज कॉन्स्टेंट, और इंटीग्रेशन ऑफ एन डी आई ये क्या रहेगा, फ्री फ्रॉम एक्स टर्म। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है अभी m का और n का वैल्यू डालेंगे, एक मिनट, तो चलिए इसमें m और n का वैल्यू डालेंगे, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m का वैल्यू जो था वो कितना था, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिया था। ठीक है, और सॉरी डी एक्स है ये, सॉरी डी एक्स, यहाँ डी एक्स है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, और एन का कितना था, यहाँ पे फ्री फ्रॉम ये चाहिए, फ्री फ्रॉम एक्स टर्म चाहिए, तो और एन डी वाई का अगर कभी हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो एन जो है यहाँ पे ई टू द पावर एक्स वाई, देखिए ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो था, इस तरह से इक्वेशन था। तो इनकी जो टर्म है, पहले बोला हमने फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, तो फ्री फ्रॉम एक्स टर्म बोला है तो मैं इसको पहले ज़ीरो लिख देता हूँ, एन डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे भी सी लेंगे, ओके। देन क्या होगा, अभी यहाँ पे ज़ीरो मिल गई टर्म, तो हम जो बची हुई टर्म है उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई अपॉन वन अपॉन वाई, तो यह वन इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स क्या होगा, एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई अपॉन वन अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, इस तरह से मिल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या मिलेगा, एक्स प्लस, अब ये टर्म ऊपर गए तो क्या होगा, वाई इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये जो है ये अपने को यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, अगर आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर कभी इसको डिफ्रेंशिएट किया अभी एक्स के साथ तो आप इसको आपको और वाई का वैल्यू मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ चेक करने के लिए होगा, तो यहीं पे अपना सॉल्यूशन स्टॉप होता है। तो चलिए अभी उसमें सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है उसमें, सेकंड वाला, जैसे ई टू द पावर वाई प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर वाई साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वी हैव जो टर्म है उसको लिख देंगे, सो ई टू द पावर वाई प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स प्लस ई टू द पावर वाई साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, हियर अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे ये टर्म मतलब m की हो गई, तो यह आएगा m इज इक्वल टू ई टू द पावर वाई प्लस वन कॉस एक्स, ठीक है, एंड n इज इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर वाई साइन वाई, ये टर्म आएगा ई टू द पावर वाई साइन वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ यहाँ बोलेंगे डिफ्रेंशिएट m विथ रिस्पेक्ट टू
वाई, ठीक है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलता है, डेल एम अपॉन डेल वाई। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो देखिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई है, तो ई टू द पावर वाई का डेरिवेटिव जो ई टू द पावर वाई प्लस ये जो टर्म है मतलब ये हो जाएगा, ये टर्म मतलब ज़ीरो हो जाएगा। और ये cos x से अगर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो ई टू द पावर वाई इंटू कॉस एक्स, और नेक्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, तो डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे। सिमिलरली वही अगर कभी डिफ्रेंशिएट n विथ रिस्पेक्ट टू अभी x बोलेंगे, ठीक है। सो डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ई टू द पावर क्या दिया है, यहाँ पे दिया है ई टू द पावर वाई साइन वाई दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, ई टू द पावर वाई साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस वाई, सो कॉस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू मिलती है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो कैसी है, सेम है। तो यहाँ बोल सकते हैं हम डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो क्या बोल सके यहाँ पे, हेंस दिस इज एग्जैक्ट डी, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ना जो सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी तरह जैसे यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमने यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट किया था, सेम यहाँ पे भी उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, हेंस इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। और जो ये वाला टर्म है एम डी एक्स का, ये क्या है, वाई एज कॉन्स्टेंट, और ये क्या आएगा, फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, ये जो रहेंगे ये फ्री रहेंगे एक्स टर्म से, ठीक है। तो अभी जो मतलब हमने एम का जो वैल्यू निकाला वो यहाँ डालेंगे और एन का भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका वैल्यू डालेंगे। तो m मतलब कितना दिया है यहाँ पे उन्होंने, ऑलरेडी देखते हैं यहाँ पे उन्होंने m का कुछ जैसे वैल्यू दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए उन्होंने m मतलब कितना दिया, ई टू द पावर वाई प्लस वन कॉस एक्स। तो डालिए यहाँ पे कितना मिला, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर वाई प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स प्लस, अब n का जो टर्म है ई टू द पावर वाई, सॉरी n का टर्म क्या है, ई टू द पावर वाई साइन वाई, ठीक है। ये फ्री फ्रॉम एक्स टर्म चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगे, ये टर्म वैसे यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो डी वाई इज इक्वल टू सी। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो देखिए ई टू द पावर वाई प्लस वन जो है ब्रैकेट के बाहर लेंगे, तो क्या आएगा, ई टू द पावर वाई प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना होता है, साइन एक्स, सो ई टू द पावर वाई प्लस वन साइन एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो रहेगा आपका, ये जो रहेगा आपका सॉल्यूशन रहेगा, ओके। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से करना था आपको। थैंक यू।